दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपने जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, जैसे आज बरा वफात है, तो इसी प्रकार से जो भी उनके त्योहार है मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक वो बने रहिए। तो आज बरा वफात है। सबसे पहले अपने पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई घटना अपन देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब, क्योंकि लगभग सारी घटनाएं इन्हीं से जुड़ी हुई है। पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। अगर इनके जन्म की अगर अपन बात करें सबसे पहले तो इनका जन्म है वो 570 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ। मक्का है कहां, कौन सी कंट्री में है? सऊदी अरब में है, ठीक है। सऊदी अरब में क्या है? मक्का है, मक्का शहर। उसके बाद में इन्होंने 622 ईस्वी में क्या कर लिया इन्होंने? मक्का से वो कहां चले गए? मदीना चले गए। मक्का से कहां चले गए? मदीना चले गए, ठीक है। कब की घटना है? 622 ईस्वी की घटना है। इस घटना को क्या बोलते हैं? हिजरत बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? हिजरत, ठीक है। और इसी दिन से क्या हुई थी? हिजरी जो संवत है उसकी शुरुआत हुई थी 22 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और कब? जब मोहम्मद साहब हैं वो मक्का से कहां चले गए थे? मदीना चले गए थे। उसके बाद में 632 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 632 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु वाला जो दिन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बरा वफात बोलते हैं। यानी इसी दिन वो पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इनके अपने मुख्य जैसे पहला जो त्योहार होता है वो होता है मुहर्रम। सभी त्योहार नहीं, लेकिन अपन मुख्य है वो इनके महीने अपन पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मुहर्रम है। मुहर्रम में देखो दो चीजें अपन को पढ़नी है। एक तो जो मुहर्रम माह की जो 10 तारीख आती है, इस दिन मनाते हैं क्या? इस दिन वो ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए क्यों निकाले जाते हैं? इस दिन क्या हुआ था? जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर शॉर्टकट में लिख रहा हूं पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनके दोहिता क्या होता है? यानी लड़की का बेटा, ठीक है। कौन था? हुसैन। और ये जो हुसैन है ये करबला के मैदान में क्या हो गया था? शहीद हो गया था इसी दिन, करबला के मैदान में। अच्छा, करबला है कहाँ? ये इराक में। ये सारी अरब कंट्रियां हैं। तो मुहर्रम की जो 10 तारीख होती है उस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। इस दिन क्या हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते कौन? हुसैन, वो क्या हो गए थे? करबला के मैदान में वो शहीद हो गए थे। उसके बाद में इसकी अगर अपन 27 तारीख की बात करें, देखो ये जो हिजरी संवत होता है ये चंद्रमा आधारित होता है। ये भी याद रखना आपको, ये चंद्रमा आधारित होता है। जैसे अपना हिंदी महीने होते हैं ना विक्रम संवत, उसी प्रकार से। लेकिन इसमें क्या होता है? एक तो अधिमास नहीं जोड़ा जाता, ये याद रखना है। अपना नहीं होता क्या कि अब की बार श्रावण 2 है, इसी प्रकार, ठीक है। तो इसमें अधिमास की अवधारणा है वो नहीं है, ठीक है। तो मुहर्रम माह की 10 तारीख को याद रखना। और 27 तारीख को क्या हुआ था? सैयद फखरुद्दीन का उर्स। सैयद फखरुद्दीन का उर्स कहां पड़ता है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर में। गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर में। तो 2 तारीख है, 10 और 27 ताजिए निकाले जाते हैं। और 27 को क्या होता है? सैयद फखरुद्दीन का उर्स, जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में इसका आयोजन होता है। उसके बाद में अगर अपन देखें, दूसरा जो महीना है वो है रबी उल अवल, ठीक है। फिलहाल यही मना चल रहा है, रबी उल अवल। इस महीने में 2 घटनाएं। एक तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या हुआ था? जन्म भी इसी माह हुआ था, ठीक है। और जन्म नहीं, मृत्यु भी इसी माह को, यानी 12 तारीख। आज यही है 12 वफात। इसी दिन क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो रबी उल अवल में 2 याद रखने, 2 घटनाएं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था इस महीने में, और एक 12 तारीख को क्या हुआ था? 12 वफात। इस दिन क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा महीना। अगर अपन देखें, ये महीने वो क्रम में नहीं है, जिस महीने में जो मुख्य घटनाएं उसी को अपन वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रजब का महीना। रजब के महीने में क्या होता है? रजब के महीने में 1 से लेकर 6 तारीख तक है वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में 1 से लेकर 6 तारीख तक क्या होता है? उर्स का आयोजन होता है, ठीक है। अच्छा, इस उर्स के आयोजन में जो सबसे पहले जो अगर झंडे की बात करें तो कौन चढ़ाता है? गौरी परिवार। कौन सा परिवार है? कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। गौरी परिवार, जो कि कहां से संबंधित है? भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, ठीक है। तो ये रजब महीना हो गया। 1 से लेकर 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में उर्स का क्या होता है? आयोजन होता है। उसके बाद में अगर अपन देखें
इस साइड में लिख रहा हूं, रमजान का महीना आता है, ठीक है। रमजान का महीना जो है ये एक पवित्र महीना है, पवित्र महीना है। इसमें जो मुसलमान जो होते हैं वो क्या रखते हैं, रोजे रखते हैं, रोजे रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इनका जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का, इसे बोलते हैं ईद मिलादुन्नबी। ईद, थोड़े से नाम वो अटपटे हैं, मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी, ठीक है। कौन सी दिन को जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस दिन को बोलते हैं, ठीक है। तो रमजान के महीने में ये पवित्र महीना होता है, इसमें मुसलमान लोग क्या रखते हैं, रोजे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके जस्ट अगला जो महीना है उस दिन क्या आता है, उस महीने में क्या आता है, मीठी ईद आती है, उसे क्या बोलते हैं, ईद उल फितर, ईद उल फितर, ठीक है। इसमें क्या आता है, मीठी ईद, मीठी ईद, या इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सेवइयों की, सेवइयों की क्या होती है, ये ईद होती है, इसे क्या बोलते हैं, ईद उल फितर। उसके बाद में जो महीना आता है वो आता है जिल हिज का, और जिल हिज के महीने में क्या आती है, बकरा ईद आती है। इसमें क्या मनाते हैं मुसलमान, बकरा ईद का त्योहार वो मनाते हैं। बकरा ईद का जो त्योहार है ये एक कुर्बानी के रूप में मनाते हैं, यानी इसको बोलते हैं कुर्बानी का त्योहार, कुर्बानी का त्योहार। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं वो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई हो गई। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 570 में हुआ, 622 में वो मक्का से मदीना चले गए, इसको बोलते हैं हिजरत, इस घटना को। और इसी दिन से हिजरी संवत की वो शुरुआत होती है, कब होती है, 622। आज के वीडियो में हमने मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं थी, जो भी इनके त्योहार हैं, उनके बारे में पढ़ा है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।